डीम्ड यूनिवर्सिटी डिफरेंट एंड व्हाट दे ऑफर। तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, आपको कोई क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फर्स्ट है कि एंड जो नैक रेटिंग आपने देखा होगा कई बार, नैक होता है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। ये बैंगलोर में बेस्ड है और इसका काम ही है कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज सबको ग्रेड करना, राइट। और ये ग्रेडिंग के बेसिस पे एवरी ईयर दे विल कम अप विद द रिपोर्ट ऑफ कैटेगराइजिंग डिफरेंट कॉलेजेस इन डिफरेंट कैटेगरीज, राइट। इसके बेसिस पे आपको पता चलेगा आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो उसकी रेटिंग कैसी है और क्या वर्थ है वहाँ पे एडमिशन लेना। तो क्या करती है जो नैक बॉडी है जो बैंगलोर बेस्ड, ये HEI जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको रेट करती है। किसको करेगी रेट? वो उनको करती है जो एटलीस्ट कॉलेज 2 बैच निकल चुके हैं जहाँ से, राइट, या जिनको 6 साल हो चुके हैं चालू हुए, राइट, 6 years ऑफ एग्जिस्टेंस और 2 बैच पासिंग। तो अगर किसी कॉलेज के पास नैक रेटिंग नहीं है आपको, तो इसका मतलब ये कॉलेज अभी 2 साल पास नहीं हुआ है प्लस ये एक्रेडिटेड नहीं है, ऐसे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है। अब जब नैक रेटिंग देते हैं तो एक्चुअली क्या इवैल्यूएशन करते हैं, तो उनके पास 7 पैरामीटर्स होता है, जैसे कि करिकुलर एस्पेक्ट्स, राइट, कि कितना कोर्स किसका कितना अच्छा है, राइट, टीचिंग कैसी है, फैकल्टी कैसे है। लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि कैसी फैकल्टी है, कैन आई ज्वाइन दिस कॉलेज। अगर फैकल्टी इसका नैक रेटिंग अच्छा है तो इसका फैकल्टी अच्छा ही होगा, क्योंकि उसी बेसिस मिलेगा। कितना पैसा खर्च करते हैं रिसर्च, कंसल्टेंसी और पूरी एक्टिविटीज़ में, आवर्स, प्रोजेक्ट्स में, राइट। उसके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्टूडेंट सपोर्ट फैसिलिटी कैसा है, मैनेजमेंट कैसा है, स्ट्रांग मैनेजमेंट है कि नहीं, कॉलेज डूब जाएगा, राइट। और कॉलेज के प्रैक्टिसेस कैसी है, मतलब स्टूडेंट्स प्रो रैगिंग होता है या नहीं होता, हर चीज़ अच्छी है। अगर जहाँ हेल्दी प्रैक्टिसेस है वहाँ अच्छी रेटिंग होगी। तो बेसिकली इसी 7 पैरामीटर्स पे कॉलेज को इवैल्यूएट करें। इसमें प्लेसमेंट नहीं है, इसमें 7 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करता है एज अ स्टूडेंट, राइट। तो कोर्स, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बेसिस पे वो कॉलेजेस को ग्रेड करते हैं, राइट। तो उनके क्राइटेरिया में, नैक के क्राइटेरिया के हिसाब से देर आर डिफरेंट 4 कैटेगरीज, राइट। ए ग्रेड कॉलेज, बी ग्रेड कॉलेज, सी ग्रेड एंड डी। ए का मतलब वेरी गुड, बी का मतलब गुड, सी का मतलब सेटिस्फैक्ट्री एंड डी का मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री। तो आपने देख लिया होगा। और वो हर कॉलेज को एक CGPA देते हैं, क्यूमुलेटिव ग्रेड देते हैं, राइट, ग्रेडिंग सिस्टम GPA। तो ये क्यूमुलेटिव ग्रेडिंग के बेसिस पे ही आप समझ सकते हैं कि कॉलेज अच्छा है या बुरा है। तो एग्जांपल आपने देखा होगा काफ़ी कॉलेजेस के सामने A+ लिखा होता है, या क्या मतलब होता है इसका। तो जो इनका ग्रेडिंग का स्केल है वो आउट ऑफ 4 है। तो जो इंस्टीट्यूशन 3.5 से 4 CGPA आते हैं उनको A++ का मिलता है एक्रेडिशन, जो कि बेस्ट है, राइट। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कैसे दिखते हैं। और 3.26 से 3.5 उसके जस्ट नीचे वाले A+ ग्रेड इंस्टीट्यूट है। 3 से लेके 3.25 तक A है, और जो 3 से नीचे हैं उनको B बोलते हैं। तो 3 से 4 के बीच में जो है वो A है, जो कि बेस्ट कैटेगरी है। उसके बाद जो है B++ भी चलता है, 2.76 to 3, 2.51 to 2.75 जो B+ है वो आपको बहुत ही रेयर कंडीशन में लेना चाहिए अगर आपको वो कोर्स करना ही है। और B, C और D जो नीचे के, जिनके 2 भी नहीं है स्कोर, उनको तो आपको कंसीडर भी नहीं करना चाहिए, और D तो एक्रेडिटेड भी नहीं होते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल। आपको ये देखना है कॉलेज के हिसाब से कि इसमें क्या फिट होता है। और ये जो एक्रेडिशन है ये एक बार अप्रूवल मिलता है तो हमेशा नहीं चलता है, देर उसके कंटिन्यूस री एक्रेडिशन होता रहता है, मतलब री असेसमेंट फिर होता है कॉलेज का हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद। और उसके बाद ये रेटिंग साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3, साइकिल 4 होता रहता है। तो जो कॉलेज कंटिन्यूस एक्रेडिशन में ऊपर है वही कॉलेज आपको लेना है, और बेस्ट कॉलेज हमेशा मेंटेन करते हैं अपना एक्रेडिशन स्टेटस, राइट। अभी इसी टाइप का क्वेश्चन, तो फिर ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है, राइट। ऑटोनॉमस कॉलेज भी नैक रेटिंग से ही एसोसिएटेड है। किस कॉलेज को ऑटोनॉमस मिलेगा? जिस कॉलेज की नैक रेटिंग 3.51 से ऊपर है, राइट। तो अगर कॉलेज आपका 3.51 से ऊपर है तो ही आपको नैक एक ऑटोनॉमस का स्टेटस देगा, और या फिर 750 मार्क्स के ऊपर, राइट, जो स्कोर टोटल मार्क्स। आपको बताऊंगा ऑटोनॉमस कॉलेज के क्या फ़ायदा होता है। तो ऑटोनॉमस कॉलेज का डिफरेंस क्या होता है नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज से? तो पहला तो है फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। ऑटोनॉमस कॉलेज का एक पर्टिकुलर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एजुकेशनलिस्ट होते हैं जो उस रन को ऑटोनॉमस तरीके से, मतलब सेल्फ कंट्रोल तरीके से चलाते हैं। वो स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा देता है, राइट। तो जो सबसे बड़ी बात है
एक डिफरेंस है ऑटोनॉमस कॉलेज और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज में, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। सब फ्लेक्सिबिलिटी स्टूडेंट के हिसाब से होती है, जिससे स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा होता है और इनकी लाइफ ईजी होती है। तो सबसे पहली फ्लेक्सिबिलिटी है एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, राइट। जो ऑटोनॉमस कॉलेज होता है वहाँ के जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो पूरा कंट्रोल कॉलेज के पास होता है। वो जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं उनके पास नहीं जाना होता है, पूरा एग्जामिनेशन कराने का कंट्रोल जो है खुद के पास। फॉर एग्जाम्पल, जो जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो VTU से एफिलिएटेड हैं, विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आपका बेलगाम में, बट तो उनके मैंने गाइडेंस को फॉलो करना पड़ेगा। बट अगर ऑटोनॉमस कॉलेज है आपका VTU के अंदर, तो उसको VTU को हर चीज़ में फॉलो नहीं करना है। सेकंड है एडमिशन प्रोसेस, राइट। ऑटोनॉमस कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस काफ़ी इजी होता है। आपने कॉलेज फीस देना है, पेपर वर्क एकदम लोएस्ट होता है। इन बच्चों को फ़ायदा होता है हमेशा ऑटोनॉमस कॉलेज में पढ़ने से, राइट। उनकी ऑन बोर्डिंग बहुत फास्ट होती है उनके। तो एक पार्ट है फ्लेक्सिबिलिटी, एक पार्ट है ये, और एक पार्ट है सिलेबस, राइट। उनका सिलेबस हमेशा अपडेटेड रहता है कंपेयर टू नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज को। फिर आता है, आप देखते हैं कई बार डीम्ड यूनिवर्सिटी, राइट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होता है और उसको समझने के लिए। और डीम्ड यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस होता है कि नहीं होता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होता है बेसिकली एक सेट ऑफ हायर परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन। जो कॉलेजेस काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं उनको हाई परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन को डीम्ड यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल जाता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो होती हैं वो भी एक प्रकार से ऑटोनॉमस ही होता है, राइट। मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी। जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वो भी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनके पास भी वही फ्लेक्सिबिलिटी है अपना सिलेबस डिसाइड करने का, एडमिशन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस, फीस और सब फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास वही है जो एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन के पास होती है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी भी पढ़ना अच्छा है, वो भी एक ऑटोनॉमस होता है। और ये वैसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कल जाके फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन जाएंगे, आज डीम्ड है। तो आप देखोगे बेंगलोर में एग्जाम्पल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर। तो जैसे MS रामाया हो गया, रेवा हो गया, प्रेसिडेंसी हो गया, क्राइस्ट हो गया, CMR गीतम, ये सब। तो इनके पास भी ये भी ऑटोनॉमस हैं। ये क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे, क्या ये VTU में आता है? ये VTU में नहीं आता है। VTU एक यूनिवर्सिटी है और ये खुद एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है इस अंडर स्टेट या प्राइवेट, ये खुद अपने सिलेबस डिसाइड करती है, ये खुद अपनी डिग्री देती है। तो आपको इनकी डिग्री मिलेगी, आपको VTU की डिग्री नहीं मिलेगी, आपको बेंगलोर यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं मिलेगी। तो जब भी आप एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आपको उस डीम्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी। वो डीम्ड यूनिवर्सिटी आपका एग्ज़ाम पैटर्न सब कुछ डिसाइड करेगा और आपका फुल प्रोसेस, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भी एक ऑटोनोमस होता है। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना भी एक अच्छा चीज़ है, प्रोवाइडेड यू हैव अ गुड प्लेसमेंट। सो दिस इज़ फ्रॉम द क्वालिटी परस्पेक्टिव, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ आर गुड। इसके अलावा मैंने आपको जो बताया NAC रेटिंग, राइट। तो कुछ और एग्जांपल्स बेंगलोर के, कर्नाटका के बाकी जो कॉलेज, जैसे अब कर्नाटका यूनिवर्सिटी, इसका स्कोर है 3.15 जो कि A कैटेगरी है। तो आपको पता है इस शीट में सबसे अच्छा जो कॉलेज है वो A कैटेगरी है, क्योंकि इसमें A++ नहीं है। और जो सबसे कम अच्छा कॉलेज है वो B++ कैटेगरी के बाद एक्चुअली लास्ट वाला है B कैटेगरी, दावनगिरी यूनिवर्सिटी, B कैटेगरी, ओनली 2.05 उसका स्कोर है आउट ऑफ 4। सो अगर कॉलेज का स्कोर 2 आउट ऑफ 4 है तो आप पढ़ेंगे वहाँ पे? नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज लो। बाय शोइंग नोइंग दिस यू विल कम टू नो। सो A++ बेस्ट है, A+, उसके बाद A, उसके बाद B++, B, like that. Some more examples, right? Hope you have got a good amount of information कि कैसा कौन कॉलेज अच्छा है, कौन सा बुरा है, right? And everything is not a placement. अब इस ग्रुप में देखते हैं, there are colleges B+, right, and A. आप देखोगे जैन यूनिवर्सिटी इन बैंगलोर इज A++, and why it is given so high rating? because उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तबकि उससे अच्छा कॉलेज जो नीचे है प्लेसमेंट वाइज, IIIT बैंगलोर, इसको A+ ही दिया है क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर छोटा है। तो कभी क्या होता है कि प्लेसमेंट्स इज समथिंग डिफरेंट, बट दिस इज अ फर्स्ट लेवल ऑफ असेसमेंट। डोंट गो बाय कि अगर A++ है तो खाली A++ डायरेक्टली लेना है, प्लेसमेंट नहीं देखना है। प्लेसमेंट भी देखना है apart from ratings, right? So ratings is basically a minimum guarantee that you are studying in good college.
उसके बाद आपको प्लेसमेंट लास्ट में देखना है. बट खाली प्लेसमेंट देखने से भी कुछ नहीं होगा, बिकॉज योर होल ऑफ स्टूडेंट लाइफ इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन हाउ गुड क्वालिटी ऑफ every aspect of institution is, right? So hope you have a good information now, and you will not get, you feel cheated, you have taken wrong college and you go for the round 2 of counseling or round 3 of counseling, which lots of students do. So thank you for watching, and please do like this video.